इन दिस वीडियो विल लुक एट द सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। हम देखते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हम 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को बड़ी इजीली कैसे ज़्यादातर नंबर से स्कोर कर सकते हैं। और ये और भी आसान है, 3 स्टेटमेंट वाले से भी ज़्यादा आसान है। तो इसमें मैंने कुछ जॉट डाउन किया आपके लिए, छः तरीके, जिसमें 2-3 थंब रूल बड़े काम के हैं, तो यू शुड नॉट मिस देम। पहला है कि कीवर्ड मैच करो। सबसे पहले जो क्वेश्चन का कीवर्ड है, लेट सपोज क्वेश्चन पूछता है कि किसी बुक का नाम पूछता है, किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का नाम पूछता है, तो आप उस कीवर्ड को गेस करने की कोशिश करो, मैच कर करके, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये हम देखेंगे और डिटेल में। उसके बाद है सेकेंड स्टेटमेंट, सिमिलर स्टेटमेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमिलर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होगा कि 2 स्टेटमेंट, 4 में से 2 मैचिंग होंगे, उनके वर्डिंग जो होंगे वो बड़े मैचिंग होंगे। जैसे कि रहेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, और एंड में थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस सिमिलर स्टेटमेंट में से आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर सिलेबस से अलाइन जो चारों में से ऑप्शन होगा उसके होने के बहुत प्रोबेबिलिटी होते हैं। सिलेबस से अलाइन, यहाँ थर्ड वाले सिलेबस से अलाइन होने की, उस वाले ऑप्शन के सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर हम देखते हैं कि जो ओवर आर्किंग होता है, जो एक सुपर सेट है सबका, उसके होने के बहुत चांस होंगे। वो क्योंकि वो अपने आप में सबको इंक्लूड कर लेगा, तो उसके होने के बहुत चांस होते हैं। उसके अलावा 2 मैंने ऑब्जर्वेशन बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादातर उसमें ए ऑप्शन होंगे, जो कि हिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री में मोर और लेस फैक्चुअल टाइप के डायरेक्ट पूछते हैं, उसमें ए ऑप्शन होने की चाहिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ए लगा देना है, अगर अटेम्प्ट करना ही है। अगर कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे टफ क्वेश्चन मिलते हैं, 1 लाइनर्स, उसमें आप एंड तक जाइए, डी ऑप्शन तक जाइए, क्योंकि एग्जामिनर आपका पेशेंस चेक कर रहा है, तो आपको लंबे क्वेश्चंस दे के एंड तक ले जाएगा, और डी ऑप्शंस में होने के उसके बहुत चांसेस होंगे। तो ये आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे कि हम लोग 2022 का पेपर करके फटाफट उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ट्रिक्स कितने एप्लीकेबल हैं। क्या 20 में से 25 में से हमें 15 डायरेक्टली इन सब का यूज करके बन सकते हैं, यानी 30 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। तो यस, मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द 2022 पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंसिंग, मैंने क्या बताया था पहला कि वर्ड मैचिंग, कीवर्ड मैचिंग वाला ट्रिक अपने लगेगा यहाँ पे इजीली। सबसे पहला हिट यही करना है कीवर्ड मैच का। तो रैपिड फाइनेंसिंग और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब तुरंत आपको क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा। हमने सुना होगा कि देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई रोल नहीं है, यूनेप का यहाँ कोई रोल नहीं है, 2 तो ऐसे ही कट गया। अब IMF और वर्ल्ड बैंक में बच रहा है। वर्ल्ड बैंक तुरंत पैसा देती नहीं है, वर्ल्ड बैंक लोन देती है बहुत कम लोन देती है, बहुत दिनों में देती है। हमने सुना था 1991 में इंडिया जब BOP क्राइसिस से गुजर रहा था, तो IMF ने दिया था, पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए दिया। तो बहुत सारी कंट्रीज को देते रहते हैं, IMF ही रातों रात प्रोवाइड कर सकती है रैपिड। IMF इज ओनली इंस्टीट्यूशन हु कैन प्रोवाइड यू द रैपिड इंस्ट्रूमेंट। तो इससे हम डायरेक्ट देखो रैपिड से हम पकड़ सकते थे, और ये बार IMF रिपीट भी होता रहता है IPSC क्वेश्चंस में, तो उससे भी हम गेस कर सकते थे। तो एक ही क्वेश्चन में 3, 4, 5, 6 तरीके लग जाएंगे। एनी हाउ इवेंचुअली हमें अपने आंसर पे पहुंचना है, +2 मार्क्स लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 2 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था। 8th क्वेश्चन, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर अगर नहीं आ रहे हैं तो लास्ट तक जाओ, ठीक है। ये दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक। सेकेंड ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, सिमिलर स्टेटमेंट ढूंढो, उसी में से आंसर होगा। थर्ड क्या मैंने बताया था, मतलब वन ऑफ द ट्रिक्स मैंने बताया था कि कीवर्ड मैच करो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको तीनों के तीनों ट्रिक्स लगेंगे और सबके एक ही आंसर निकलेंगे। तो आप अगर इनडायरेक्ट कीवर्ड मैच करेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया था, कीवर्ड होना चाहिए ट्रांसफर्स। अब देखेंगे ट्रांसफर बस C और D में है यहाँ पे, ठीक है, C में है,
डी में है। ट्रांसफर और ट्रांसफर से मिलता जुलता है, दोनों सी और डी में ही है। दूसरा ट्रिक मैंने बताया था, सिमिलर स्टेटमेंट ढूंढो। सिमिलर स्टेटमेंट जो मीडिया में चल रहे हैं, इससे क्वेश्चन मेंशन है, तो सी और डी अगेन हमें पता चलता है कि एक फॉरेन की कंपनी है, डायरेक्टली कुछ शेयर ट्रांसफ़र कर लेती है। देखिए आप अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करें, कुछ ट्रांसफ़र करें तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। लेकिन अगर शेयर चुपके से आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इनडायरेक्ट, आसान भाषा में यही होती है ना, मीडिया की भाषा में। तो ऐसे भी हम गेस कर सकते हैं। सो 2 तरीके मैंने बताया। तीसरा तरीका आप ये लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेट तक जाएगा, वी कैन बी श्योर कि आंसर लेट से ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आंसर डी ही होने के चांस है। तो बहुत सारे तरीक़ों से आंसर होगा डी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको 3-3, 4-4 तरीके से सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 21। देखो 21 इट्स अ रिपीट क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2022 में पूछा है, अभी 2021 में लास्ट ईयर पूछा था कि कौन सबसे ज़्यादा वर्चुअल ट्रेड में पानी बर्बाद करता है। उसमें था चाइना, इंडिया, तो ऑब्वियसली इंडिया वाज आंसर। तो वहाँ से भी हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं कि राइस की बात चल रही थी पूरी, ठीक है। उसके बाद हम 2020 में उन्होंने पूछा था कि ग्राउंड वाटर किसका सबसे ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है। अगेन हम थोड़ा सा ध्यान लगाते तो हम समझ जाते क्या पूछा जा रहा है। तो इन यहाँ घूम फिर कर ये हिंट होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही थ्रू है। इसका आंसर राइस होगा। और हमने इतने पढ़ा है कि मीथेन का सबसे ज़्यादा कौन करेगा, राइस। इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी थी, आंसर बी है, राइस। देखो नेक्स्ट 23-24 ऐसे क्वेश्चन है जो यू मस्ट लिव इन द एग्जाम हॉल, अगर आपको आइडिया नहीं है तो, ठीक है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि लीव करना बेहतर था, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक कोई है नहीं और तुक्केबाजी करना नहीं है ज़बरदस्ती का। देखो तुक्के लॉजिक के ही लगाने, ठीक है। तो 2024 विल लिव बेटर। एंड नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे 26 अच्छा क्वेश्चन है। लेवांत के बारे में पूछा, मैंने अगेन बताया, जैसे राइस वाला पूछते रहते हैं, उसी तरह लेवांत भी देखो 2015 में पूछा था कि गोलन हाइट्स का लोकेशन बताइए, ऐसा ही पूछा था। हर दूसरे साल ही मैचिंग करा लेते हैं मेडिटेरेनियन रीजन का कोई आइलैंड से, कोई रीजन से मैच करा लेते हैं। सीरिया खूब पूछ रहे थे बीच में, सीरिया के लोकेशन। एक बार जॉर्डन को पूछा था, इज़राइल को पूछा था। तो मैपिंग में खूब पूछते रहते हैं। इनका फेवरेट रीजन है मेडिटेरेनियन रीजन, हर साल पूछते ही हैं घुमा फिरा कर। तो हमें पता होना चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द वे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दूसरा हो सकता है जो मैंने आपको सिखाया था कि सिमिलर स्टेटमेंट्स ढूंढो। कुछ नहीं आ रहा है, सिमिलर स्टेटमेंट ढूंढो। देखो ए और डी यहाँ पे सिमिलर है। रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ए और डी यहाँ सिमिलर स्टेटमेंट है यहाँ, लेकिन तो ए और डी में से लगाएं किसको, यहाँ बोल रहा है एंटायर कोस्टल एरिया। पूरे का थोड़ी ना लेवांत बोल देंगे, ठीक है। मेडिटेरेनियन बहुत बड़ा है, एक रेक्टेंगल की तरह है, तो सबको तो लेवांत नहीं बोलेंगे। तो एंटायर से हटा दो इसको, बच क्या जाएगा, बच जाएगा ए बोला है कि केवल ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। और हाँ, यही तो रीजन है, हर साल जो पूछते हैं जॉर्डन, इज़राइल, सीरिया, सब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में आता है। तो बहुत सारे तरीक़ों से हम ये गेस कर सकते हैं, ये लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हैं, नॉट गेस, आंसर विल बी ए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करते हैं इसको।